अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अहमद ख़ान, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास सिंटैक्स यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। आपने प्रॉपर्टी ब्लैंक्स को फिल करके प्रॉपर्टीज को करेक्ट करना है, यानी यहाँ जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसे आपने करेक्ट करना है। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज दी गई हैं? इस क्वेश्चन में इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज दी गई हैं। इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज होता है, वो प्रॉपर्टीज हमारे पास इनइक्वलिटी की होती है, क्योंकि वहां इक्वल नहीं होता, चीजें इनइक्वलिटी में होती हैं। तो इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज दी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिस प्रॉपर्टी का जिक्र किया है पहले उसे हम समझते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी का जिक्र किया गया है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी क्या होती है कि अगर a लेस देन है b से एंड b इज लेस देन है c से, तो आप बताइए कि a और c का क्या रिलेशन होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ दो हमें प्रॉपर्टीज या दो रिलेशन दिए हुए हैं, जैसे a का b के साथ रिलेशन दिया है, फिर b का c के साथ। तो हम यहाँ देखते हैं इन दोनों रिलेशन में कॉमन क्या है, कॉमन b है। तो हम देखेंगे b का a के साथ क्या रिलेशन है और फिर b का c के साथ क्या रिलेशन है। उन दोनों रिलेशन को देखते हुए हमने ये फैसला करना है कि a और c में क्या रिलेशन बनेगा। तो अब यहाँ देखें a इज लेस देन b, a जो है वो लेस देन यानी छोटा है b से, एंड b इज लेस देन c और b जो है वो c से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि a और c का क्या रिलेशन होगा? a और c का रिलेशन यही होगा कि a भी c से छोटा होगा, क्योंकि a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो a जो है वो c से छोटा होगा। अब इसी तरह ग्रेटर देन के हिसाब से अगर हम रिलेशन इसको समझें, a इज ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर है b से एंड b इज ग्रेटर देन c और b जो है वो ग्रेटर देन है c से, तो क्या होगा? देखें a ग्रेटर देन है b और b ग्रेटर देन है c, तो a ग्रेटर देन होगा किससे? c से। तो a इज ग्रेटर देन c। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। तो अब हम यहाँ देखते हैं शुरू की दो क्वेश्चन में यही बात, शुरू की दो पार्ट में यही बात हुई है कि 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10। अब दोनों रिलेशन में देखें कॉमन क्या है? 8। हमने देखना है कि 8 का क्या रिलेशन है, उस हिसाब से हमने फिर 10 और 5 का रिलेशन बताना है। तो 5 लेस देन 8 है, यानी यहाँ 8 बड़ा है। 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10 और 8 जो है वो 10 से छोटा है, तो इसका मतलब 5 जो है वो 10 से क्या होगा? लेस देन होगा। 5 इज लेस देन 10। यहां पर हमारी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मुकम्मल हो जाती है। अब यहाँ सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन 8, 10 ग्रेटर है 8 से, एंड 8 ग्रेटर देन 5 और 8 ग्रेटर देन है 5 से। तो 10 और 5 का रिलेशन क्या होगा? यानी जब 10 8 से ग्रेटर है और 8 5 से ग्रेटर है, तो यानी 10 5 से भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। 10 इज ग्रेटर देन 5। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मुकम्मल होती है। अब सेकंड उसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी क्या कहता है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी कहता है कि अगर a जो है वो लेस देन है b से, और आप अगर a में c प्लस कर देते हैं और b में भी c प्लस कर देते हैं, तो उससे इस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ आप एक जैसी ही चीज ऐड कर रहे हैं। तो a वाली जो टर्म है वो छोटी ही रहेगी और b वाली टर्म बड़ी ही रहेगी। दोनों तरफ हमने c प्लस किया, यहां भी c प्लस कर दिया, यहां भी c प्लस कर दिया, तो बैलेंस काम किया है हमने दोनों तरफ, तो उससे इस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बी पार्ट अगर इसका समझते हैं तो उसमें कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन है b से, और अगर आप a में c प्लस कर दें तो वो ग्रेटर ही होगा अगर आप b में भी c प्लस करेंगे, यानी दोनों में आपने c प्लस किया, सेम चीज प्लस की, तो इससे इस रिलेशन पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, तो a प्लस सी ग्रेटर ही होगा, b प्लस सी जो है वो लेस ही होगा। तो ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। तो पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, 3 इज लेस देन 6, 3 लेस है। अगर हम 3 में 9 प्लस कर रहे हैं और 6 में भी हम क्या कर दें 9 प्लस कर दें, दोनों में सेम चीज प्लस करेंगे तो उससे इस रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेस ही रहेगा और ये ग्रेटर ही रहेगा। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। अब यहां देखें 4 इज लेस देन 6, 4 लेस देन 6 है। 4 में आपने क्या किया 8 प्लस कर दिया, तो 6 में भी आप क्या कर दें 8 प्लस कर दें। तो ये क्या है, ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो अपनी जगह ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आना। तो 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 जो है वो ग्रेटर है 6 से। और अब यहां देखिए शुरू में 8 दिया हुआ है, तो हम इस ये 8 ये है, यहां ऑर्डर चेंज हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 में क्या प्लस हो रहा है 6, 8 में 6 प्लस करेंगे तो वो ग्रेटर है कि अगर आप 6 में भी क्या करें 6 प्लस करें तो वो ग्रेटर ही रहेगा। यहां पर ये पांचवी जो है हमारे एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो मुकम्मल होती है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कह रहा है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू। ब्लैंक्स को फिल करना है और प्रॉपर्टी को करेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी का जिक्र किया गया है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी क्या होती है जरा हम यहाँ देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी कहता है कि अगर a जो है वो लेस देन है b से, तो a मल्टीप्लाई बाय c भी लेस देन होगा b c से। यानी अगर आप a से c मल्टीप्लाई करें, यानी दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी इनकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तब भी a वाली जो वैल्यू है वो छोटी होगी और b वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी बड़ी होगी। और दूसरी तरह यूं समझ सकते हैं कि अगर a इज ग्रेटर देन b, तो आप मुझे बताएं आगे क्या होना चाहिए। a ग्रेटर देन b है तो अगर हम a से c मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर ही होगा b मल्टीप्लाई बाय c के। यानी अगर आप दोनों तरफ c मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी इनइक्वलिटी की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये बड़ा ही होगा और ये क्या होगा छोटा होगा। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। अब यहां इसी का जिक्र कर रहे हैं, जरा आप यहां देखें 5 इज लेस देन 7, 5 लेस देन है 7 से। अगर आप 5 से 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं कहता हूं ये है a और ये है b, ठीक है। तो यहां पर 5 है यानी a से हमने क्या मल्टीप्लाई किया 12 को मैंने नाम दे दिया c। कि अगर आप a से c मल्टीप्लाई करें यानी 12 मल्टीप्लाई करें और फिर b से यानी 7 से भी 12 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12 लेस होगा और 7 मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो ग्रेटर होगा, यानी b मल्टीप्लाई बाय c जो है वो ग्रेटर होगा। ये वाली प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है यहाँ। तो हमने यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखकर इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 12 था तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 हमने लिख के इसको मुकम्मल कर लिया। अब इस प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट करेंगे। अब आप देखें यहां जिक्र हो रहा है 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 ग्रेटर देन 5 है तो 7 से तो उन्होंने 12 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम क्या करेंगे हम 5 से 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 जो है वो ग्रेटर है 4 से। 6 मल्टीप्लाई बाय -7 और 4 मल्टीप्लाई बाय -7, आप बताएं बीच में कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो यहाँ उन्होंने थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है माइनस से मल्टीप्लाई करके। आपको मैं एक बात छोटी सी बता दूं, आपको शायद पता भी हो कि माइनस का डिजिट जितना बड़ा होगा वैल्यू उसकी उतनी ही कम होती है। यानी मैं आपको कहूं कि मैं कहता हूं कि -4 है और एक -15 है, तो आप मुझे बताएं दोनों में कौन सा बड़ा है। दोनों में -4 जो है वो बड़ा है और -15 जो है वो क्या है छोटा है। माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा वैल्यू उसकी उतनी ही कम होगी। तो अब यहां देखें एक बात को समझें कि जब माइनस का नंबर जो है वो यानी जैसे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, तो 7 हमें क्या आंसर देगा 7 हमें आंसर देगा माइनस का 7 और ये प्लस का 6 है तो माइनस प्लस माइनस होता है और 7 6 42।
और यहाँ पर प्लस का 4 और माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 4 28। तो इसका आंसर हमारे पास -28 आ रहा है, इसका -42 आ रहा है। तो दोनों में देखें, दोनों माइनस के हैं, तो जो छोटा नंबर होगा, छोटा डिजिट होगा, वो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये ग्रेटर है और ये लेस है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -7 लेस देन होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -7 से। यानी माइनस वाला नंबर अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी सी अगर माइनस वाला नंबर है, तो सी जिस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो छोटा नंबर बड़ा बन जाएगा। तो अब यहां देखते हैं, यहां क्या कह रहा है कि 2 लेस देन 8। 2 यहां लेस है, लेकिन जब 2 से -4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 से भी -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस इनका ये रिलेशन चेंज कर देगा इनइक्वलिटी का। यानी -4 मल्टीप्लाई होने से ये हमें -8 आंसर देगा और ये -32। तो माइनस का जो छोटा डिजिट होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यानी ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर बन जाएगा और ये क्या होगा, लेस देन होगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर मुकम्मल होता है। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फी अमान अल्लाह।